अगर हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो रो मैट्रिक्स, a matrix is called a row matrix if it has only one row। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी। एग्जांपल भी दी हुई है नीचे 2, -1 एंड 7। अब यहाँ पे कॉलम्स 3 दिए हुए हैं लेकिन रो एक ही है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स का भी कि जिसमें एक ही कॉलम होगा वो क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 रोज़ हैं एम कॉलम में, एम मैट्रिक्स में, और एन मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं लेकिन कॉलम्स क्या हैं वो एक ही है, तो इस वजह से ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स की जो तादाद है वो बराबर या इक्वल ना हो। ठीक है, ए मैट्रिक्स M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। M मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसके रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल ना होंगे तो वो क्या होगा, यानी इन सिंपल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जैसे 2/2 या 3/3 ना हो। जैसे ये A मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं, B में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, और C में 1 रो है 3 कॉलम्स हैं, D में 3 रोज़ है 1 कॉलम्स है। मतलब रोज़ एंड कॉलम्स की जो तादाद है वो सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे भी आपको 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स नज़र आ रहा है और 3/3 का। अब यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ठीक है, अब आता है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। जब किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी तो वो क्या होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स की बात करें तो नेगेटिव मैट्रिक्स में सिर्फ साइन चेंज करने हैं। लेट A बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -A इज़ obtained बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ A। जैसे ये A मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, इसके साइन चेंज करने के तो वो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। हाँ जी, अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। मतलब इसकी जो डायगोनल है उसमें एक एंट्री क्या होनी चाहिए, नॉट ज़ीरो, और बाकी जो एंट्रीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो, तो वो क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब ये 2/2 का ये वाला डायगोनल में इसकी एंट्रीज़ जो हैं वो क्या है, नॉन ज़ीरो है। सेम यहाँ पे भी, बी मैट्रिक्स में भी और सी में भी। ठीक है, तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। मतलब अगर उनके डायगोनल में सेम एंट्रीज होंगी तो वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ पे K के साथ है और नीचे 2 के साथ है और B वाला मैट्रिक्स 3 के साथ है, ये क्या होंगे, स्केलर मैट्रिक्स होंगे। अदरवाइज़ ऊपर वाली जो डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स की पढ़ी है, दोनों में काफ़ी चीज़ें सेम है। ठीक है, डायगोनल होगा तो डायगोनल में नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे तो वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स है, और अगर सेम डिजिट्स होंगे सारे डायगोनल में तो वो क्या होंगे, स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एंट्रीज होंगी या अल्फ़ाबेट्स होंगे, डिजिट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स की तरह ये भी है कि इसमें जो इसकी है डायगोनल में ओनली अगर 1 होगा
तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 इट इज़ डिनोटेड बाय आई। इसको आई के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर 1 होगा डायगोनल में सारा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा। अगर 1 के अलावा कोई भी सेम डिजिट होगा, 2 होगा, 3 होगा, XYZ कोई भी होगा, तो वो स्केलर होगा। अगर कोई दूसरे डिजिट्स होते हैं, कोई एलिमेंट्स या एंट्रीज दूसरी होंगी, जस्ट लाइक ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जो ना सेम हो, जैसे ये 1 2 3 है, 0 1 3 है, 1 4 है, 2 3 है, तो मतलब ये डायगोनल में भी है। और अगर सिंपल 1 होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम होगी तो स्केलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है।